अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? तो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स विच चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, नॉर्मल आंख में इमेज किस तरह से बनता है। ठीक है, तो देखेंगे नॉर्मल आंख में इमेज बनता किस तरह से है। बाद में हम देखेंगे कि हमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको दूर की चीज़ें जो है वो सही क्लियर नज़र नहीं आ रही होती है, धुंधली सी नज़र आ रही होती है। कुछ लोगों को पास की चीज़ें जो है वो धुंधली नज़र आ रही होती है, मतलब किसी की दूर की नज़र ख़राब होती है, किसी की पास की। तो हम देखेंगे क्यों ख़राब होती है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं नॉर्मल जो सही वाली आंख होती है उसमें इमेज बनता कैसे है। कहते हैं एक सेहतमंद आंख में रोशनी की रेस को कॉर्निया और लेंस से गुजरती है और रेटिना पर बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर फोकस हो जाती है, जैसे कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। कहते हैं बेसिकली आंख में इमेज बनता कैसे कि फॉर एग्जांपल ये आंख है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसका इमेज बनाना है। तो बेटे इसके ऊपर और नीचे से ना रोशनी आ रही होती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस आंख में से गुजरती है। अब ये जो आंख का ये वाला हिस्सा होता है ना बच्चे, ये जो उभरी हुई साइड होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ आगे हमारी आंख का यहाँ पे लेंस होता है। ठीक है, जब इसमें से कॉर्निया और लेंस में से गुजरती है तो लेंस क्या करता है, इसको फोकस करवा के ना यहाँ पे ये जो पीछे वाली हमारे पास झिल्ली होती है, यहाँ पे हमारे पास ना एक इमेज बना के दे देता है। तो इसका यहाँ पे पीछे रेटिना पे इमेज बन रहा होता है। ठीक है, इसको रेटिना बोलते हैं। कहते हैं लाइक ना हमारे पास ये जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज लेना, तो ये कॉर्निया से लाइट इसकी गुजरती हुई यहाँ पे आती है। यहाँ पे एक लेंस होता है, इसमें से गुजरती हुई इसको लेंस को क्या करेगा, फोकस करवाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक इमेज बन के आ रहा होता है रेटिना पे, यहाँ पे इस बैक साइड पे। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। कहते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास कन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज रियल इमेज बनता है। ये हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के जरिए इमेजेस पढ़े थे, जैसे ही हमने कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस के जरिए इमेज की रियल इमेज की तश्कील बढ़ा था। ठीक है, कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस मैंने कहा था कि ऐसा इमेज लेंस होता है जो बाहर की तरफ ना उभरा होता है। ठीक है, मतलब उसके जो दरमियान से होगा वो मोटा होता है और किनारों से जो है ना वो पतला होता है, तो ये दरमियान से मोटा होता है। अब यहाँ पे एक जिस्म था जिसका हम इमेज बनाना चाह रहे थे, तो जब इसमें से रोशनी आती है तो ये क्या करती है, लेंस में से गुजर के ना एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, वाकई में इकट्ठी हो रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रहा होता है। तो रोशनी के वाकई में ही यहाँ पे आपस मिलने की वजह से यहाँ पे एक इमेज बनता है और जिसको हम नाम देते हैं रियल इमेज। रियल इमेज होता है कि जिसमें रोशनी आके सारी की सारी इकट्ठी हो रही होती है। ठीक है, और ये इमेज उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमारी आंख में इमेज बन रहा होता है। ठीक है, कि रोशनी आती है, ये कन्वेक्स लेंस से उसको इकट्ठा करता है, इस रोशनी को कन्वर्ट करवा के यहाँ पे रेटिना पे ना हमें एक इमेज बना के दे देता है। ठीक है, तो कहते हैं ये उसी तरह से, कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से आंख में भी रियल और सही वाली इमेज जो ना यहाँ पे पीछे रेटिना पे बन रही होती है। कहते हैं जिस्म के ऊपर नीचे वाले हिस्से से आने वाली रेस, मतलब ये जिस्म है इसके ऊपर या नीचे से आने वाली रेस क्या करती है, रेटिना के एक मखसूस मकाम पे इकट्ठी होकर यहाँ पे हमें एक इमेज बना के दे देती है। ठीक है, कहते हैं ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कन्वेक्स लेंस में हमने देखा था कि इमेज कैसे बन रहा है। अब कहते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आंख के केस में देखने में नजर आती हैं। पहले तो हमारे पास होती है करीब नजरी, के करीब नजरी क्या होती है, फिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, करीब नजरी जो उसको कहते हैं जिसमें हमें पास की चीज़ें ठीक नज़र आती हैं लेकिन जो दूर की चीज़ होती है ना वो धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हम देखेंगे इसी के बारे में कि क्या होती है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। पहले तो हमारे पास ना एक नुक्ता करीब की डेफिनेशन तारीफ है। कहते हैं आँख जिस कम से कम फासले पर चीज़ों को साफ देख सकती है इसे नुक्ता करीब कहते हैं। और एक शख्स में ना ये हमारे पास कितना फासला होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास कि अगर हमारी आंख का ना हमारे पास एक जिस्म को 25 सेंटीमीटर फासले के ऊपर रखा जाए ना, तो उससे जो इमेज बनता है वो सही वाला क्लियर इमेज बन रहा होता है और साफ हमें वो उस जिस्म का इमेज बनता हुआ ना रेटिना पे नज़र आ रहा होता है। तो ये जो कम से कम फासला होता है जिसपे हमें एक सही वाला वाजिया इमेज नज़र आएगा, वो कितना फासला होता है, वो हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर। और इस कम से कम फासले को हम लोग नियर पॉइंट पे नुक्ता करीब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी तारीफ है कि वो कम से कम फासला जहाँ पे हमारी चीज़ किसी जिस्म का सही वाला वाजिया इमेज बना कर देती है या उस चीज़ को हम सही देख सकते हैं, उसे हम लोग नुक्ता करीब बोलते हैं। ठीक है, ये वाली तारीफ बच्चे ये मुख्तलिफ सवाल में पूछी जा सकती है। अब करीब नजरी होती क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कहते हैं करीब नजरी में इंसान नज़दीक की चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें उसको धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती है। कहते हैं इसकी वजह क्या है। कहते हैं इसकी वजह या तो ये है कि आंख का जो लेंस है वो रोशनी को ज़्यादा मोड़ देता है जिससे इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है और दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती है। मतलब हमारे पास क्या होता है कि लाइक ना अगर ये नॉर्मल आंख है तो हमारे पास क्या होती है, जब ये रोशनी आ रही होती है ना तो हमारे पास जो आंख का ये वाला लेंस है वो रोशनी को पहले ही कन्वर्ट करवा देता है, यहाँ पे ही मतलब उसको इकट्ठा कर देता है, तो इमेज यहाँ पे बन जाता है, रेटिना पर पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम कहते हैं रेटिना के सामने यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक
है। तो हम कहते हैं हमें वो चीज़ जो है ना फिर दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो उसका इलाज क्या है, कहते हैं उसका इलाज ये है कि आप आंख के सामने ना इस तरह सा एक कनकेव मिरर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, कनकेव लेंस इस्तेमाल कर लें। कनकेव लेंस होता है बच्चे जिसमें हमारे पास ये किनारों से मोटा होता है, दरमियान से पतला होता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस बच्चे जो आने वाली रोशनी होती है ना उसको डिस्पर्स करवा रहा होता है, उसको फैला देता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे यहाँ से फिर अगर कनकेव लेंस हम लोग रख देंगे ना आंख से पहले, तो जो रोशनी आएगी ये इसको क्या कर देगा, ये इसको स्कैटर करवा देगा, इसको फैला देगा, ठीक है। तो जैसे ये लेंस पे आएगी तो लेंस क्या करेगा, उसको फिर कन्वर्ज करवाते करवाते उसको टाइम लगेगा, कन्वर्ज होते होते वो रेटिना पे जाके कन्वर्ज होगी, तो इमेज हमारे पास रेटिना पे बनेगा, जिसकी वजह से हमें वो फिर जो दूर की नज़र जो है वो हमें चीज़ें सही देखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसी को कह रहा है कि हम क्या करेंगे, कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये कनकेव लेंस क्या करेगा, ये रोशनी को फैला देगा, मतलब रोशनी पहले इस तरह से पास पास आ रही थी, इसने क्या किया, रोशनी को फैला दिया, ठीक है। रोशनी फैल जाती है और जब ये लेंस के पास आती है, हमारी आंख का लेंस होता है ना, फिर उसको कन्वर्ज करवाते करवाते टाइम लगेगा और फिर रेटिना पे जाके उसको फोकस करवाएगा, रेटिना पे जाके इमेज बनेगा, ठीक है। तो रोशनी को फैला देता है ताकि आंख का लेंस इन्हें सही मुकाम रेटिना पे फोकस करवा सके, वहाँ पे इकट्ठा करता है, ठीक है। तो कहते हैं हम इसकी वजूहात क्या होती हैं, कि क्या वजूहात होती हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो दरमियान में ही बन जाता है, रेटिना तक वो पहुंच ही नहीं पाता, रेटिना से पहले ही वो कन्वर्ज हो जाता है। कहते हैं इसकी दो रीजंस हो, दो वजूहात हो सकती है, या तो हमारे पास जो आंख का लेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, या फिर हमारी जो आई बॉल है वो बहुत बड़ी है। मतलब हमारे पास कहते हैं अगर तो ये लेंस बहुत ज़्यादा, हमारी आंख के अंदर का जो लेंस होता है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वेक्स लेंस हो, तो ये क्या करता है, बड़ी जल्दी रोशनी को ना हमारे पास कन्वर्ट करवा देता है, तो वो दरमियान में ही कन्वर्ज हो जाती है, वहीं पे इमेज बन जाता है। दूसरा ये कि अगर आंख का साइज़ बड़ा हो, मतलब ये हमारे पास ना लाइक इस तरह ये बात कर रहा है कि अगर तो हमारा जो आंख का अपना लेंस है वो बहुत अच्छा लेंस है, मतलब वो बहुत बड़ा ज़्यादा कन्वेक्स लेंस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इस तरह से जैसे कह लें वो ठीक है, अच्छा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है बेसिकली बच्चे हमने पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस होता है कि जो लाइट को कन्वर्ज करवा रहा होता है, फोकस करवा रहा होता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर तो हमारी जो आंख का अपना लेंस है वो बड़ा अच्छा कन्वेक्स लेंस है कि वो फिर रोशनी को बड़ी जल्दी कन्वर्ज करवा देगा, तो दरमियान में इमेज बन जाएगा, दरमियान में कोई फोकस करवा देगा लाइट को, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है। या फिर हमारी आंख का साइज़ बड़ा है, मतलब ये जो कॉर्निया और रेटिना के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, कि हमारा जो आंख का लेंस है उसको कन्वर्ज करवाता है, तो वो दरमियान में ही कन्वर्ज हो जाता है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से रेटिना पे पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो इस केस में फिर चीज़ें हमें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी दो रीजंस की वजह से फिर हमारे पास हमें दूर की जो चीज़ें हैं वो ब्लर धुंधली सी नज़र आ रही होती है। तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आंख का लेंस जो है ना वो ज़्यादा हद से ज़्यादा मुड़ा हुआ, मतलब बड़ा अच्छा वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो रोशनी को बड़ी जल्द बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करवा रहा है, तो वो रोशनी को रेटिना के सामने मामूल से ज़्यादा मोड़ देता है, मतलब वो रोशनी रेटिना से पहले ही हमारे पास मुड़ जाती है, कहीं यहाँ पे वो मुड़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा मोड़ देगा और ये यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो आंख का आई बॉल है वो बड़ा है, तो कोरिना और रेटिना के दरमियान फासला बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ये वाली जो होती है ना बड़ी बच्चे मुड़ी हुई चीज़ होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं, और ये रेटिना होता है। कहते हैं इनके दरमियान अगर फासला बहुत ज़्यादा है तो वो कन्वर्ज कहीं दरमियान में ही हो जाएगा, ठीक है, आखिर तक रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे रेटिना ज़्यादा पीछे चली जाती है और इमेज दरमियान में पहले ही बन जाता है, ठीक है। तो ये दो रीजंस है इसको, मतलब जो दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। इसका तरीका यही है कि आप लेंसेज का इस्तेमाल करते हो, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो है ना उन्होंने ग्लासेस लगाई होती है, ऐनक लगाई होती है, या फिर वो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लास में भी बेसिकली जो ऐनक लगाई जाती है उसमें भी लेंस इस्तेमाल किया जाता है, और कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, कनकेव लेंस, ठीक है। दूसरी है हमारे पास बैद नजरी, मतलब दूर की चीज़ हमें सही नज़र आती है लेकिन पास में हमारे पास वो धुंधली होना शुरू हो जाती है, पास की चीज़ हमें सही नज़र नहीं आती। तो बैद नजरी है क्या, इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है, कहते हैं एक नॉर्मल आँख में मौजूद एग्जाम से आने वाली रोशनी रेस दुरुस्त तौर पर रेटिना पर फोकस होती है। कहते हैं नॉर्मल आँख में तो हमने ये देखा था कि लाइक ये फॉर एग्जाम्पल एक जिसम है जिसका हमने कोई इमेज लेना है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब इसमें से रोशनी आती है ना, हमारा जो आंख का लेंस है उसको फोकस करवाता है रेटिना पे, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इमेज बन जाता है, कहते हैं जिसकी वजह से हमें साफ इमेज बनती हुई नजर आती है। लेकिन बैद नजरी में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो सही नजर आती हैं लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं वो धुंधली होना शुरू हो जाती हैं, वो धुंधली दिखाई देती हैं। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ये मसला इस वक्त पैदा होता है कि जब आंख का लेंस बहुत कमज़ोर हो या फिर आंख का आई बॉल बहुत छोटा हो, तो हमें जो होंगी वो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा, वो हमारे पास थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन दो पॉइंट्स को ना बाद में देखते हैं कि रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं। मुझे ये जो नीचे वजूहात है ना इन्हीं के बारे में बात करें। पहले तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि हमारे पास यहाँ तक आपने सॉरी इधर से यहाँ से ये जो दो रीजंस है ना कि मसला क्यों, वजूहात क्या हैं, ये बाद में हम देखते हैं।
तो बेद नजरी में है क्या बेसिकली कि हमें दूर की चीज़ सही नज़र आती है लेकिन करीब की चीज़ जो है वो हमारे पास धुंधली नज़र आ रही होती है। ये होता क्यों है? इसमें कहते हैं कि हमारे पास अगर ये कोई जिस्म है, फॉर एग्जांपल इसका इमेज बन रहा है ना, तो ये हमारे पास जैसे ये आंख के पास आएगी तो यहाँ पे जो लेंस होता है ना, उसको जब कन्वर्ज करवाते ना, मतलब वो रेटिना से आगे जाके कहीं कन्वर्ज हो रही होती है। रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा होता, रेटिना से भी पीछे जाके इमेज बन रहा होता है। तो इसलिए हमें वो जो चीज़ें जो है ना वो हमारे पास ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसमें रोशनी की रेज रेटिना की बजाय उससे पीछे जाके फोकस हो रही होती है, वहाँ पे जाके मिल रही होती है, वहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक, इसलिए हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अब कहते हैं इसका तरीका क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए, इलाज कैसे किया है? कहते हैं आप क्या करें, वहाँ पे ना आंख से पहले एक कन्वेक्स लेंस रख दें। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रोशनी को जल्दी जो है वो कन्वर्ज करवा देता है, जल्दी मिला देगा। तो यहाँ से फिर उस जिस्म से आने वाली रोशनी को ये कन्वेक्स लेंस जो है ना हमारे पास क्या करेगा, उसको जल्दी कन्वर्ज करवा देगा। तो वो रेटिना पे ही मिल जाएंगे, रेटिना पे ही हमें इमेज बनता हुआ नजर आता है, तो हम कहते हैं वो ठीक हो जाती है। तो वो अक्सर लोगों ने जो ऐनक वगैरह लगाई होती है या फिर लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे उसमें क्या कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रोशनी की जो रेज होती है आंख में दाखिल होने से पहले ही मोड़ देता है। मतलब एक तो ये जैसे रोशनी इसमें से आएगी इसके, तो इसको पहले ही मोड़ देगा। मतलब रोशनी ये आ रही थी तो इसने इसको बेंड करवा दिया, नीचे पहले मोड़ दिया, तो हमारे पास वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी और रेटिना पे आके आपको इमेज बन जाता है। ठीक है, तो सही आपके पास इमेज बन जाता है, कहाँ पे, रेटिना पे फोकस हो जाता है। कहते हैं अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हमारे पास ये होता है कि जो रोशनी आ रही होती है वो रेटिना से आगे जाके मिल रही होती है, वहाँ पे इमेज रेटिना के बाद मिल बन रहा होता है। इसके दो रीजंस है, या तो हमारी आंख का जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कि जो हमारी आंख का लेंस है ये कमज़ोर है, तो वो उस तरह से रोशनी को सही से मोड़ नहीं रहा होता है, या फिर वो कन्वर्ज करवाते करवाते टाइम ले रहा होता है, तो वो काफ़ी जाके आगे जाके वो मिलेंगे और वहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे पास जो आई बॉल होता है वो छोटा होता है। मतलब लाइक हमारे पास ना दो रीजंस हो सकती हैं, कि या तो हमारे पास जो ये वाला जो आंख का लेंस है वो सही नहीं है, वो ठीक है वो कमज़ोर है, वो क्या करेगा, वो रोशनी से आने वाली, मतलब जो आने वाली रोशनी है उसको कन्वर्ज करवाते करवाते टाइम लेगा, जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो वो रेटिना से कहीं आगे जाके कन्वर्ज हो रही होगी, मिल रही होगी जाके, वहाँ पे इमेज बनेगा। इसलिए ये रीजंस हो सकती हैं। दूसरा है कि हमारी आंख का जो साइज़ है वो छोटा है, मतलब कोर्निया और रेटिना के दरमियान फासला कम है, तो आने वाली रोशनी जो है फिर वो कन्वर्ज होते होते क्या हो जाएगी, वो रेटिना से आगे जाके कन्वर्ज हो रही होगी। तो ये दो रीजंस हो सकती हैं, कि या तो हमारी आंख की आई बॉल छोटी है, कि रेटिना लेंस के ज़्यादा करीब है, मतलब ये फासला इनके दरमियान कम है। ठीक है, ये रेटिना और ये जो हमारे पास लेंस है ये कम फासले के ऊपर है, तो वो कन्वर्ज होते हुए ये आगे जाके उससे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, या फिर हमारे पास जो आंख का लेंस है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि इमेज जो है वो रेटिना के बाद बनेगा, रेटिना से आगे जाके बनेगा। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये दो वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में यही दो बात कर रहा है कि ये कब हो सकती है, या तो हमारी आंख का लेंस कमज़ोर हो या फिर जो आंख का आई बॉल है वो छोटा हो। ठीक है, तो बैद नज़री होती क्या है, पहले तो नॉर्मल आंख में कह रहा है कि रेटिना पे इमेज बनता है, फिर वो बैद नज़री में कह रहा है कि रेटिना के बाद इमेज बनेगा, उससे पीछे जाके इमेज बनेगा। मतलब हमें क्लियर चीज़ जो है ना, जो पास की चीज़ें होती है वो सही नज़र से नहीं आती। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आप हमारी आंख के से पहले आप कन्वेक्स लेंस, मतलब जो आपने ग्लासेस वगैरह एनक वगैरह लगाई होती है, आप उसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, रोशनी को कन्वर्ज जल्दी करवा देता है। ठीक है, उसको ज़्यादा मोड़ देता है। इसकी वजूहात हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, आपसे तफसीली सवाल पूछा जा सकता है, बैद नज़री क्या होती है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसकी वजूहात क्या है। ठीक है, इसमें ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करीब नज़री क्या होती है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी वजूहात क्या है, तो ये वाला पूरा टॉपिक आ जाएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल है बच्चे के नुक्ता करीब क्या होता है और इंसानी आंख नॉर्मल शख्स के लिए कितनी उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू नहीं, ये एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसमें से शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जैसे करीब नज़री क्या होती है, मुख्तसर सवाल में पूछा जा सकता है। करीब नज़री के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए, कनकेव, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। करीब नज़री की वजूहात क्या है, ये मुख्तसर सवालात पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से भी छोटे छोटे सवालात बन सकते हैं, मुख्तसर सवालात। ठीक है, और नॉर्मल आई में, आंख में इमेज कहाँ पे बनता है, तो ये उसके बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे ये देखिए तफसीली सवाल है हमारे पास कि बैद नज़री क्या है, इसकी वजूहात लिखें। ठीक है, वो जो हमने कहा था ना कि हमें दूर की चीज़ सही नज़र आती है, पास की चीज़ जो है वो धुंधली नज़र आना शुरू जाती है। फिर हमने उसकी वजूहात देखी, या तो हमारी आंख का लेंस कमज़ोर है या फिर हमारी आंख की आई बॉल छोटी है। ठीक है, तो ये उस वाले में टॉपिक में आ जाएगा। तो बैद नज़री है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, करीब नज़री भी पूछा जा सकता है। ये दोनों तरह से सवाल आ सकते हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो पूरा ही टॉपिक आज का आपने तैयार करना है। तो मज़ीद इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।